हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज फ्रॉम पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा में वाणिज्य विभाग में अतिथि सहायक प्राध्यापक के पद में पदस्थ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञापन एजेंसी का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बातें। यानी भाई आपको अच्छा एडवर्टाइजमेंट कराना है तो आपको एजेंसी भी वैसी चूज़ करनी होगी जिनके द्वारा जो विज्ञापन बन रहा है या बनाया जाता है वो अत्यंत प्रभावशाली हो। भाई विज्ञापन एजेंसी की ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है? कई व्यवसायी अपने यहाँ क्या है विज्ञापन विभाग नहीं स्थापित कर सकते हैं, तो वो क्या अपना जो विज्ञापन है वो किसी एजेंसी के द्वारा कराते हैं। भाई अब देश में इतने सारी एजेंसी है, उनके लिए उनका चुनाव करते समय हमको बहुत सारी बातों का ध्यान में रखना है। अगर हम ऐसी किसी से भी करवा लेंगे तो हो सकता है हमको वैसा उद्देश्यपूर्ण प्रभावशाली विज्ञापन ना मिल पाए। इसीलिए उनके को ध्यान अपने चुनाव करते समय आपके एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जो देश है उसको ध्यान में रखते हुए आपको एकदम प्रभावशाली विज्ञापन चाहिए। इसलिए हमको इन निम्न बातों को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, एजेंसी का चुनाव करना है। तो सबसे पहला है विशेषज्ञ सेवाएं। तो आप जैसे जानते ही हैं विज्ञापन एजेंसी में कौन होता है, विज्ञापनों का समूह होता है, विशेषज्ञों का समूह होता है। तो विशेषज्ञ, अब विशेषज्ञ के द्वारा सेवा जो दी जाती है, भाई विशेषज्ञ कौन होते हैं? वैसा व्यक्ति जो उस फील्ड का महारथी हो या उस फील्ड के बारे में उसको समझ हो और उसके पास उसका अनुभव हो, वो उसके द्वारा आपको सेवा प्रदान करता है। विज्ञापन एजेंसी अपने क्षेत्र की विशेषज्ञ होते हैं। एक व्यवसायी को ऐसी एजेंसी का चुनाव करना चाहिए जो उनके व्यवसाय के क्षेत्र के संबंधी विज्ञापन कार्य करता हो। अब भाई आपको विज्ञापन भी ऐसे विज्ञापन एजेंसी से कराना है जो आपके प्रोडक्ट के हिसाब का हो या फिर आपके प्रोडक्ट जैसा ही विज्ञापन वो प्रोड्यूस करता हो। यदि व्यवसाय द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं में व्यापार किया जाता है तो आप किसको करेंगे? औद्योगिक वस्तुओं का विज्ञापन कराना हो तो औद्योगिक विज्ञापन कराने वाले एजेंसी का चुनाव करेंगे। अगर आपका प्रोडक्ट सामान्य संबंधी है, यानी आपने दो काइंड देखा था पुराने वीडियोस में, दो प्रकार की एजेंसी होती है, एक सामान्य और एक औद्योगिक। अगर आपका वस्तु औद्योगिक है तो आप वैसे विशेषज्ञ के पास जाएंगे और विशेषज्ञ वाली से एजेंसी के पास जाएंगे जो आपके औद्योगिक वस्तु का एडवर्टाइज करे। और सामान्य वस्तु है तो आप सामान्य एजेंसी में जाएंगे जहां आपको उस टाइप के विशेषज्ञ मिलेंगे जो सामान्य वस्तुओं का विज्ञापन बनाते हैं। नेक्स्ट है अभिनस्य कार्य का दक्ष एजेंसी। व्यवसाय को ऐसी एजेंसी चुननी चाहिए जो विशेषज्ञ अभिन्यास का निर्माण प्रभावी ढंग से करती हो। जो विज्ञापन है उसका अभिन्यास क्या होना चाहिए? एकदम प्रभावी ढंग से उस कार्य में दक्ष हो। मतलब आपके विज्ञापन को प्रभावशाली बनाते हैं, वैसी एजेंसी का चुनाव आपको करना चाहिए जो उस कार्य को करते करते क्या हो गए होंगे, एकदम परफेक्ट हो गए होंगे। नेक्स्ट है अतिरिक्त सेवाएं। भाई आपको अब ऐसी एजेंसी का चुनाव करना है जो विज्ञापन के अतिरिक्त सेवा भी देती है, जैसे पूर्व परीक्षण या विज्ञापन के बाद परीक्षण। यानी विज्ञापन बनाने का ही नहीं, विज्ञापन के बाद का जो प्रोसेस है, आपका विज्ञापन प्रभावशाली है नहीं है, और जो भी या फिर विज्ञापन प्रिंट या फिर प्रदर्शित होने से पहले उसका प्रशिक्षण करना, ये सब क्या है? एक्स्ट्रा सर्विसेज है, अतिरिक्त सेवाएं हैं। तो वैसी सेवा चुनना है जो ये सब भी करती हो। अगला है कम लागत पर सेवा, यानी व्यवसाय के ऐसे एजेंसी का चुनाव करना चाहिए जहां आपको
कम लागत में अधिकतम सेवा प्रदान की जाए। जैसे हम बोलते हैं ना, कम लागत में अधिक लाभ कमाना, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ है कि आपका जो सेवा है वो अधिक हो, लेकिन लागत जो है, कॉस्ट जो आपकी लगे वो कम खर्चा हो। कम खर्चे में आपको एक अच्छा से अच्छा प्रभावशाली एडवर्टाइजमेंट मिल पाए और आपको अदर सर्विस भी वो प्रोवाइड करें। 5वां है समय अनुसार विज्ञापन। अब भाई ऐसी विज्ञापन एजेंसी का चुनाव करना है आपको जो विज्ञापन समय अनुसार कर सके, यानी कंडीशन, भाई आपका टेस्ट प्रेफरेंस ऐसा है कि हमेशा बदलते रहता है। परिवर्तन क्या है, जो अभी की जनरेशन है या फिर अभी का जो युग है वो क्या परिवर्तनशील है। हमेशा थोड़े थोड़े दिन में वो कुछ ना कुछ नया आता रहता है मार्केट में, कुछ न कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो उस चेंजेस के अनुसार, उस समय के अनुसार आपको विज्ञापन बनाना है। क्या पुराने विज्ञापन आप दिखाए जाते हैं? नहीं दिखाए जाते। उसमें विज्ञापन प्रोडक्ट का आता है लेकिन उसमें नएपन के साथ आता है, इनोवेशन के साथ आता है। तो इसलिए आपको विज्ञापन भी कैसा दिखाना है? समय अनुसार। नेक्स्ट है एजेंसी की छवि, यानी अब एजेंसी की छवि कैसी है ये भी आपको देखना है। एजेंसी प्रसिद्ध है या साख क्रेडिट फैसिलिटी देती है या नहीं, या फिर ग्राहक के साथ उसका संबंध व्यवहार सब जानने के बाद, यानी एक तरह से ओवरऑल एजेंसी की पॉपुलैरिटी आपको जानना है कि एजेंसी की पॉपुलैरिटी है कि नहीं। उनका पास्ट डाटा देखकर आप कि उन्होंने किस किस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट किया है, कैसा एडवर्टाइजमेंट किया है। वो तो ऑब्वियस है कि जिस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट अच्छा रहता है उसके द्वारा मतलब जिस एजेंसी के द्वारा वो बनाया जाता है वो अपने आप ही हाईलाइट हो जाता है। तो वो छवि आपको देखना है कि उनकी छवि साफ़ सुथरी होनी चाहिए। कोई नेक्स्ट है एजेंसी का ट्रैक रिकॉर्ड। एक विज्ञापन एजेंसी को चुनाव करते समय एजेंसी के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड, जैसे पहले ही बताई छवि में, वो नेक्स्ट पॉइंट ही आ गया एजेंसी का ट्रैक रिकॉर्ड, कि आप उस एजेंसी का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे कि उनके पुराने जो कार्य हैं उसका जांच पड़ताल करेंगे, कितने समय तक विज्ञापन इस एजेंसी के माध्यम से करवाते रहे हैं, मतलब जो पुराने हैं उनके एजेंसी के साथ कैसे संबंध रहे हैं, ग्राहक के साथ एजेंसी का संबंध कैसा है, या फिर एजेंसी को छोड़ा तो क्यों छोड़ा। मतलब कई बार होता है ना कुछ दिक्कतें होती तो एजेंसी को चेंज अपन करते हैं। वो सारी चीज़ें हम पुराना कि क्या क्या इन्होंने किया है, क्या क्या इन्होंने सर्विस प्रोवाइड की है, वो सारा एक तरह से क्या है ट्रैक रिकॉर्ड है। क्योंकि अगर जब भी हम सरकारी नौकरी में अगर जाएंगे या फिर कोई भी जॉब में पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाता है, यानी एक्सपीरियंस को देखा जाता है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। अगला है कर्मचारी योग्यताएं। अब भाई एक विज्ञापन एजेंसी के चुनाव संबंधी निर्णय करते समय आपको ये भी देखना होगा कि एजेंसी में कार्यरत कर्मचारी की योग्यता उपयुक्त है या नहीं। अब जो वहाँ काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, क्या उनमें उतनी योग्यता है या नहीं। अब भाई हमारा कॉलेज जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल है कि कॉलेज में कई बार होता है ना कि देखा जाता है टीचर्स को, स्टूडेंट्स को टेस्ट किया जाता है किसी बड़े अधिकारी के द्वारा। सेम वही चीज़ आप यहाँ पे अगर आप एडवर्टाइज़ कर रहे हैं तो वहाँ करवाना चाहते हैं तो आप कर्मचारी की योग्यता को टेस्ट करेंगे, यानी उनका पुराना रिकॉर्ड से आप जानेंगे कि वहाँ जो कर्मचारी हैं वो ट्रूथफुल है या नहीं, आपके एडवर्टाइजमेंट को जैसा आप चाहते हैं वैसा वो बनाते हैं या नहीं। मतलब कर्मचारी की योग्यता भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मालूम है एजेंसी में कौन होता है, विशेषज्ञ होते हैं। पहले पॉइंट से ही आपने जाना विशेषज्ञ द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। तो वहाँ जो भी कर्मचारी है वो एक तरह से कौन है, विशेषज्ञ हैं। तो ये भी देखना ज़रूरी है। अगला है वित्तीय स्थिति, यानी एक एजेंसी के चुनाव के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह एजेंसी कहाँ पर स्थित है। सॉरी वित्तीय स्थिति एक एजेंसी के चुनाव में
यह पता लगाना चाहिए कि एजेंसी की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है या नहीं। जिन विज्ञापन एजेंसी की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी वहीं एजेंसी बेहतर होगा। यानी अब आपको एजेंसी की वित्तीय स्तर को भी देखना है कि उसने कितना अर्न किया है। अगर एजेंसी ने ख्याति प्राप्त की है तो उसके साथ उसको मौद्रिक लाभ भी तो हुआ होगा, पैसे से भी तो वो मजबूत हुई होगी, फाइनेंशियली वो स्टेबल होगी, आपको हर फैसिलिटी देने में सक्षम होगी। तो वित्तीय स्थिति जानना भी, जैसे किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति हम जानने के क्या प्रोस्पेक्टस में उसका फाइनेंशियल ईयर देखते हैं। यहाँ आपको उसके कंडीशन से ही पता चल जाएगा उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है, मजबूत है या नहीं। भाई एजेंसी बेहतर सेवा प्रदान करती है तो उससे ही समझ आता है कि वो उसकी वित्तीय स्थिति अच्छी है। अगर वो सेवा जो आपको सेवा चाहिए वो ना दे पाए तो हो सकता है कहीं ना कहीं वित्तीय स्थिति कमज़ोर हो। नेक्स्ट पॉइंट है एजेंसी का आकार। विज्ञापन एजेंसियाँ विभिन्न आकार या प्रकार की हो सकती है, अतः अपनी आवश्यकता अनुरूप एजेंसी का चुनाव करना चाहिए। भाई अब एजेंसी का साइज़ बड़ा छोटा अलग अलग हो सकता है, वो उनके संगठन के आकार बड़ा होगा तो क्या होगा, वित्तीय स्थिति उनकी सुदृढ़ होगी। यानी फाइनेंशियली, जैसे इससे पहले वाले पॉइंट में अगर वित्तीय स्थिति अच्छी होगी तो एजेंसी बड़ा होगा, वहाँ डिफरेंट टाइप्स के डिपार्टमेंट आपको मिलेंगे, हर डिपार्टमेंट का एक अलग हेड होगा, उनका आकार बड़ा होगा तो ऑब्वियस है वो एकदम मजबूत होंगे। लेकिन कई ऐसे होते हैं जो एजेंसियां छोटी आकार की भी होती हैं, जो नॉर्मली छोटे मोटे एडवर्टाइजमेंट करती है या प्रिंट एडवर्टाइजमेंट करती है। तो आपको ये भी देखना है। एक पॉइंट मिस हो गया है मुझसे, वो है स्थिति व स्थान, यानी प्लेस और कंडीशन बोलते हैं। तो उसमें क्या होगा, आप एजेंसी कहाँ पे स्थापित है यानी कहाँ स्थित है, ये आपको ध्यान में देना है। प्राय स्थानीय व पास स्थित विज्ञापन एजेंसी का चुनाव करना चाहिए अथवा दूर स्थित होने पर आवश्यक व्यय हो सकता है। यानी आपका जो एजेंसी है, आपके जो कंपनी है या आपका जो संस्था है, उसके आसपास आपको वो एजेंसी देखना है ताकि आपको ट्रांसपोर्टेशन व्यय बच जाए जो एक्स्ट्रा। और अगर दूर होगा तो आपको आने जाने, उनको बताने और आपके प्रोडक्ट के बारे में जो भी फैसिलिटी होती है उसको बताने में आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए आपको प्लेस भी मैटर करता है इसमें कि किस जगह पे वो स्थित है। आपके आसपास होगा तो आपको आने जाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए पास का विज्ञापन एजेंसी का भी चुनाव करना चाहिए। तो थैंक यू, बी सेफ, बी हेल्दी।